नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश के छोटे चुनाव में बड़े बड़े दांव लग रहे हैं। प्रदेश के 16 शहरों की सरकार चलाने वाली बीजेपी फिलहाल अपनी विरासत बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, तो वहीं कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाकर नगर निगमों में अपना खाता खोलने की तैयारी में है। बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रियों के कंधों पर है। उम्मीद कांग्रेस भी अपने विधायकों और पूर्व मंत्रियों से कर रही है, क्योंकि इन्हीं माननीयों की सिफारिश पर ही महापौर की कैंडिडेट तय किए गए हैं। सत्ता के सेमीफाइनल के लिए बीजेपी और कांग्रेस ताकत के साथ चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस जानती है कि सत्ता में वापसी करनी है तो नगरीय निकाय चुनावों के जरिए जमीन मजबूत करनी होगी, लेकिन बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है, क्योंकि बीजेपी के पास फिलहाल 16 के 16 नगर निगमों पर कब्जा है। अब यह जिम्मेदारी दोनों ही दलों के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के माननीयों पर डाल दी है। ऐसे में दोनों पार्टियों को बागियों का डर भी सता रहा है और अपनी अपनी जीत का दावा भी कर रही हैं। कमलनाथ का कहना है कि जो लोग बाहर नहीं आते थे वो अब बाहर आ रहे हैं, हमारे पक्ष में माहौल बन रहा है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा 16 की 16 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं। ऐसे में किसके दावों में कितना असर है, ये तो निकाय चुनाव के परिणाम ही तय करेंगे। फिलहाल आज बड़ी बहस इसी मुद्दे पर करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले किसने क्या दावे किए हैं वो आप सुन लीजिए। 80 वार्डों को जीतने का संकल्प लेकर के हमने जो तैयारी की है, आज इस बात की हमारी आवश्यकता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे जो सभी कार्यकर्ता हैं, यहां बैठे हुए जो एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का है, मैं तो आप अपने सभी कार्यकर्ताओं पर इस बात का गर्व करता हूं। लोग बाहर आ रहे हैं जो कभी बाहर नहीं आते थे। मैं बुद्धिजीवियों से मिल रहा हूँ, आम सभा कर रहा हूँ, रोड शो कर रहा हूँ। जो लोग बाहर कोई दुकान से निकलता है, भागता हुआ आता है, एक लड्डू ले आता है, उसको ना मेरे से कुछ पहचान, तो ये माहौल है, आज सब समझ रहे हैं। तो चलिए, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से नेता गोविंद बालू हैं। गोविंद जी, आपका स्वागत है। सिद्धार्थ सिंह राजावत हैं, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता। सिद्धार्थ सिंह जी, आपका स्वागत है। गोविंद बालू जी, सबसे ज्यादा चुनौती बीजेपी के सामने है क्या? क्योंकि 16 की 16 आपके पास सीटें और 16 जीतने का दावा भी आपके नेता कर रही हैं। ऐसे में क्या चुनौतियां आप अपने सामने बांट रहे हैं और तैयारी कैसी है, क्योंकि जिम्मेदारी भी आपके बड़े नेताओं के कंधों पर है? गोविंद बालू जी। वास्तव में जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ताओं के कंधों पर होती है और हमें विश्वास ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम 16 नगर निगम में पिछली बार से ज्यादा पार्षद जीतेंगे। और 16 नगर निगम के आप चार्ट उठा के देख लेना चुनाव के परिणाम के बाद कि हम पिछली बार से ज्यादा सभी सीटें जीत रहे हैं। और इसका कारण हमारा बूथ का जो कार्यकर्ता है उसका एक्टिव नहीं, प्रोएक्टिव होना, और हमने लगातार उसका अभियान चलाया है। हमने बूथ विस्तारक अभियान चलाया, बूथ के लिए हमने अलग एक योजना बनाई और लगातार उसको चालना दी हमने उसको। और हमारे संगठन को हमने उस हिसाब से चुस्त दुरुस्त किया है। चेहरा कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी और कमल का चिन्ह, ये हमारा चेहरा है और यही हमारा प्रतीक है। और यही, और इसके पीछे जितना भी हम जन कल्याण के कामों की जो हमने योजना बनाई है, तो हमारा मैनिफेस्टो है, वो विश्वास है। मुख्यमंत्री जी के प्रति विश्वास है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के लोकप्रिय नेतृत्व में जनता का अगाध भरोसा है और उन पर भरोसा करके लोग वोट दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा करके लोग वोट देंगे और हम बड़े मार्जिन से सभी सीटें जीत रहे हैं, ज्यादा पार्षद भी हमारे जीत रहे हैं। ठीक है। सिद्धार्थ सिंह राजावत जी, तैयारी क्या कुछ कांग्रेस पार्टी की, चुनौती क्या कुछ आपके सामने? दावे तो दोनों पार्टी अपनी अपनी जीत के कर रही हैं, लेकिन दम कितना है दावों में? पराग जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं किस प्रकार से मुंगेरी लाल के हसीन सपने भारतीय जनता पार्टी देख रही है और 17 साल से जनता को दिखा रही है। अब मालू जी जो बोल रहे थे कि हमारे 16 के 16 जो निकाय हैं, महापौर हैं, वो जीतेंगे, पहले भी जीते थे
और इन्हीं के एक मंत्री गोपाल भार्गव जी बोल रहे हैं कि हमारा 25% वोट बैंक कम हो गया है। अभी पंचायत चुनाव में आप देखिए किस प्रकार से जनता का आक्रोश, जो इन लोगों ने 17 वर्ष में झूठ बोला है, सिर्फ इवेंट इवेंट इवेंट। मुख्यमंत्री रात में सोते नहीं है, सपना देखते हैं, सुबह हेलीकॉप्टर लेते हैं, उड़ लेते हैं, किसी भी गांव में उतरते हैं, वहां नारियल फोड़ते हैं, एक पट्टिका लगा देते हैं। 60% केंद्र की जो राशि है वो आज तक नहीं लेकर आ पाए। 40% जो राशि जो इनको खर्च करनी चाहिए राज्य शासन को, वो कर नहीं पाए। आप देखिए बरसात के एक बरसात में इंद्रदेव जी भी इनसे नाराज है। इंद्रदेव जी ने भी इनकी पोल खोल दी है जो बरसात की है। आप देखिए अभी कितनी, आप भोपाल की रोडें देखिए जर्जर हो गई हैं। मध्य प्रदेश में 80% रोडें बह गई हैं। आप ग्वालियर की देखें, जबलपुर की देखें, उज्जैन की देखें, इंदौर की देखें, भोपाल की देखें। विगत 17 वर्ष से 2005 से ये मास्टर प्लान लेकर आए हैं और इनके ही मंत्री, इनके कद्दावर नेताओं के विरोध के कारण ये मास्टर प्लान को लागू नहीं कर पाए। और मास्टर प्लान स्मार्ट सिटी के नाम पे करोड़ों रुपए का चंदा, करोड़ों रुपए का फंड और करोड़ों रुपए का जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो बंदर बांट हो रहा है, ये जनता जान चुकी है। आप देखिए किस प्रकार से एक पर्टिकुलर एरिया को चुना जाता है योजनाबद्ध तरीके से और उसको स्मार्ट सिटी का एक बोर्ड लगाया जाता है और वहां पे विकास करके एक रोड बना दी जाती है और पूरे को उसको इवेंट के रूप में अखबारों के और मीडिया के माध्यम से उसको परोस दिया जाता है मध्य प्रदेश में कि मुख्यमंत्री ने इतना भोपाल के अंदर स्मार्ट रोडें बना दी हैं, स्मार्ट वाईफाई कर दिए हैं और स्मार्ट उसके नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है जनता को। ये जनता भली बात ही जान चुकी है। आप देखिए क्या कारण है कि 17 वर्ष में अगर इन्होंने इतना विकास किया होता तो इनको जो संकल्प पत्र है उस संकल्प पत्र में इतनी वचन नहीं लिखने पड़ते, इनको कुछ कहना नहीं पड़ता। मुख्यमंत्री को एक एक शहर में 3-3 बार सभाएं नहीं लेनी पड़ती। आप वहीं माननीय कमल 1.5 वर्ष कार्यकाल देख लीजिए, 365 दिन में 365 हमारी जो घोषणाएं थी मैनिफेस्टो में थी वो हमने पूरी की थी और पूरी करने के बाद 1 साल पूर्ण होने पे हमने उसका रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में पेश किया था। आप बताइए 17 वर्ष में इन लोगों ने आज तक कोई ऐसा कार्य, अद्भुत कार्य किया हो जिसके जनता के बीच में जाके उसका ये व्याख्यान कर सके। अब फिर वही 17 वर्ष पुराना है, पहले स्वर्णिम मध्य प्रदेश, फिर विकसित मध्य प्रदेश, फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। अरे भाई तीनों नहीं बना पाए तो फिर ये संकल्प पत्र क्यों लेकर आए आप? जब अगर आपने तीनों बना दिए होते तो संकल्प पत्र लाने की जरूरत नहीं पड़ती भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, गोविंद मालू जी इंतजार बारिश का कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के नेता और कह रहे थे कि इंद्रदेव मेहरबान होंगे तो बीजेपी की पोल भी खुल जाएगी और कह रहे हैं कि देखिए सड़कें बह रही हैं बारिश के पानी में, 16 निगम आपके हैं, लेकिन स्थिति क्या कुछ है? क्योंकि जब हम निगम के चुनाव की बात करते हैं तो मूलभूत सुविधाओं का जिक्र होता है, सड़क, बिजली, पानी, ये तमाम सारी चीजें बेहतर होनी चाहिए, लेकिन इनको लेकर ही सवाल है विपक्ष का आपकी तरफ। तो फिर आगे आने वाले वक्त में वादों को पूरा आप लोग कैसे कर पाएंगे गोविंद मालू जी? देखिए कांग्रेस के मेरे जवान साथी इस बात का बयान कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने यदि 17 साल कुछ किया होता संकल्प पत्र क्यों लाती। अरे भाई ये तो अनंत सिलसिला है, विकास का, निरंतर विकास का सिलसिला है। पहले लट्टू लगते थे, फिर ट्यूबलाइट लगी, फिर 424 की स्ट्रीट लाइट लगी और अब एलईडी लग रही है। देखिए ये रोज बदलता है, रोज अपने विकास की रफ्तार, तकनीक आती है, नई नई वो होती है। दूसरी बात में जो ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी में चंदे की बात कर रहे हैं, तो क्या हिस्सा था क्या उसमें? ये इतने साल तक चुपचाप क्यों बैठे रहे? इनके पास कोई होता तो बताते, यानी इनको भी हिस्सा मिला था क्या उसमें? कि इस तरह की बेसिक की बातें करते हैं, भ्रष्टाचार एक वेग बात कर लिया इन्होंने। ये इससे जनता में कोई आंदोलित नहीं कर पाएंगे, ये मुद्दे की बात। ठीक है गोविंद जी, आपको माफी के साथ मैं आप पर थोड़ा सा रोक रहा हूं सर, आपके पास ही लौटूंगा मैं। बीजेपी की तरफ से नेहा बग्गा और कांग्रेस की तरफ से के मिश्रा ने क्या कुछ कहा है, जरा एक बार सुन लेते हैं उनके रिएक्शन। कांग्रेस के जितने भी आंतरिक सर्वे आज तक हुए हैं उसके परिणाम हम सबने देखा है। अब कांग्रेस का सर्वे छोड़ दीजिए, जनता का सर्वे आने वाला है। हम चुनावी तारीख बहुत नज़दीक आ गई है और जल्दी परिणाम भी सामने आएंगे। कांग्रेस जो है वो आपसी लड़ रही है, आपस में गुटबाजी जो है वो लड़ रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी असल में चुनाव लड़ रही है। और आज जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि प्रत्येक जो लाभार्थी है वो भारतीय जनता पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर है, वो उसका प्रचार प्रसार भी कर रहा है और साथ साथ में वोट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को भी चुन रहा है। वीडी शर्मा साहब के दावे करने की एक वजह हो सकती है राजनीतिक अराजकता
राजनीतिक आतंकवाद, पुलिस प्रशासन, शासन और पैसों का काले धन का दुरुपयोग और राज्य निर्वाचन आयोग का सहयोग, उस आधार पर वो दावा कर सकते हैं। मगर बैलेट से हुए पंचायत चुनाव के नतीजे इस बात को साबित कर रहे हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी का तिलस्म लगभग टूट चुका है और आगे भी टूटेगा। गोविंद बालू जी, मैं चाहूंगा आप अपनी बात को आगे बढ़ाएं और के मिश्रा जी ने जो अभी कहा कि बीजेपी का तिलस्म टूट चुका है और आगे भी टूटेगा, इस पर भी कमेंट दें। गोविंद जी। तो हमेशा तिलिस्म में रहते हैं। और दूसरी बात, तिलिस्म तोड़ने की बात करते हैं, अपने खुद के घर का तिलिस्म तो तोड़ ले आपकी पार्टी का, तो कि किस तरह से अजायब गर्द की पार्टी चल रही है। मुझे समझ में नहीं आता है कि कांग्रेस कौन से स्वप्न दृष्टा युग में जी रही है। इनको लग क्या रहा है, बोल क्या रहे हैं, इनके पास कोई विजन है नहीं, इनके पास कोई लीडर है नहीं। ये अगर ऐसा कुछ होता, इनके पास कोई विकास का मॉडल, तो अपने नेता किसी को उतारते कि हमारा विकास का मॉडल है। ये केवल बेसिर पैर की बातें करके, चरित्र हनन की बातें करके और लोगों को बरगला रहे हैं और ईवीएम पर टिकरा फोड़ते हैं। हमेशा जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर टिकरा फोड़ते हैं। और पंचायत चुनाव तो निर्दलीय, उनको यही इस बात का भान नहीं कि पंचायत चुनाव निर्दलीय होते हैं। ये कहां से परिणाम आ गए इनके पास कि वहां कम मिले या ज्यादा मिले। देखिए, जनता का सही आकलन, जब जनता के मत का, जनता के अभिमत का और जनता के मैंडेट का आकलन तो जब चुनाव चिन्ह होता है तब मिलता है। ये केवल कह देने से, क्योंकि ये तो चुनाव खुले थे, कोई भी लड़ सकता था, निर्दलीय लड़े, पार्टी का तो कुछ सिंबल था ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की मुगालते में, तो अच्छा है, भगवान करे कि वो हमेशा मुगालते में रहे और हमेशा इस तरह से भ्रम पाल कर बैठते रहे वो, और उनके पास कोई विजनरी, कोई डॉक्यूमेंट हो, कोई विजन उनका हो, बताएं कि उन्होंने पहले 60 साल मिले, फिर 15 महीने में क्या किया, और हमने 15 साल में हम तो जाके जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, हम दहाड़ रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी दहाड़ रहे हैं, खूब बोल रहे हैं। कोई आता माइका लाल और बोलता कि नहीं, आप बोल रहे हैं वो गलत है। ये वही कर सकता है जिसने कुछ किया है, जो जनता के प्रति समर्पित है, जिसको जनता का प्यार मिला है, जो जनता को अपना भगवान मानता है, वो लोग बोल सकते हैं अच्छे। ये तो अहंकारी लोग हैं, ये तो हमेशा जनता से ऊपर अपने आप को मानते हैं। इन्होंने हमेशा अपने आप को, चलिए आप सिद्धार्थ जी से जवाब भी ले लें। सिद्धार्थ जी, आप जनता का अपमान कर रहे हैं। माइकेलाल क्या बोल रहे हैं आप? सिद्धार्थ जी, माइकेलाल शिवराज सिंह जी ने भी बोला था, जनता ने उनको नीचे उखाड़ के फेंक दिया था। ठीक है सिद्धार्थ जी, मैं सवाल भी कर लूं, उसके बाद आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। सिद्धार्थ जी, बीजेपी के नेताओं ने बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी है, मंत्री मैदान में उतर रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री रोड शोज कर रहे हैं। उधर कमलनाथ के इंटरेस्ट वाले बयान को लेकर भी कांग्रेस को खूब घेरा जा रहा है। सर सिद्धार्थ जी, देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं आपको, मालू जी जो बोल रहे थे माइकेलाल की बात, अरे आप पहले अपना घर देखिए, अपना घर संभालिए। आज अनु मिश्रा जी की बेइज्जती करके ग्वालियर में इन लोगों ने संकल्प पत्र जारी किया, मीडिया के सामने मीडिया की बेइज्जती करके मीडिया को भगा दिया, अनु मिश्रा जी को भगा दिया। आजकल इनका घमंड सिर चढ़ के बोल रहा है। ये बिल्कुल रावण रूपी रूप में ये कार्य कर रहे हैं। आप देखिए किस प्रकार से आज नरेंद्र सिंह तोमर ने परसों मुरैना के अंदर इतना बड़ा बयान दिया है कि अब तो चौवा भी हमारे संग आ गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कद्दावर नेता को जिनने जाके शिवराज सिंह जी की कुर्सी बचाते हुए आपको सरकार बना के दी, उनको मुरैना में चौवा बोला जाता है। आप देखिए किस प्रकार से नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा, महाराज भाजपा, बीडी भाजपा, किस प्रकार से 5-5 भाजपा और ये हमारे बात कर रहे हैं। अरे हमारे यहाँ तो पूरे एकजुट होकर काम कर रहे हैं। पहले आप अपने यहाँ बीडी शर्मा जी को संभालिए, नरोत्तम मिश्रा जी को संभालिए, जी की चिंता हम कर लेंगे, आप मत करिए। और जो चिंता मत करिए सिंधिया जी की, नरेंद्र सिंह तोमर, उनको संभालिए। क्या कारण है? चिंता कर लेते उनकी, क्या कारण है? आप बात कर रहे हैं बड़ी उतर जाओ। आप जनता को माइकेलाल के रूप में आप चैलेंज कर रहे हैं, ये जनता ही आपको बताएगी। अरे तो कांग्रेस है, चलिए गोविंद जी, एक बार सिद्धार्थ जी अपनी बात पूरी कर ली, उसके बाद में आऊंगा, थोड़ा सा रुक जाए गोविंद जी। सिद्धार्थ जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। शिवराज सिंह जी ने यही शब्द दोहराया था, घमंड रूपी शब्द, माइकेलाल 18 में, और जनता ने उनको माइकेलाल करके दिखा दिया था। ये स्वाभिमान की लड़ाई है, ये जनता के स्वाभिमान की लड़ाई है जो कांग्रेस लड़ रही है। आप लोग कांग्रेस के अभिमान और जनता के स्वाभिमान की लड़ाई है।
आप लोगों को तो लगता है कि पैदा होते ही आपको जो गुट्टी पिलाई गई थी और जो टीका लगा था वो झूठ का टीका लगा था। जो आप लोग को सिर्फ झूठ बोलना सिखाया जाता है संघ के अंदर। बार बार जीतता नहीं है, थे अंग्रेजों के गुलाम पराजित होता है, जैसे आप लोग हुए लोकसभा में और चुनाव में, और अब होने वाले हैं ढेर 16 नगर निगम में साबित करने की। पता नहीं चलेगा कांग्रेस कहाँ गई, धुल जाएगी। ठीक है गोविंद जी, आऊंगा, थोड़ा सा रुकिए सर। सीखिए, सत्य बोलना सीखिए। जनता आज आपको नकार चुकी है, ये बात मानिए। 16 निकाय 16 जो चुनाव हो रहे हैं वहां पे महापौरों की स्थिति क्या है जरा स्वीकार कीजिए आप। जनता आपको भगा रही है घर घर से। ठीक है, उसको भी अभी सिद्धार्थ जी थोड़ा एक्टिव होने को लेकर भी कमेंट करिए सर। बीजेपी कह रही है कि हम तो एक्टिव है लेकिन कांग्रेस एक्टिव नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी का एक ही कार्यकर्ता कहाँ दिख रहा है कांग्रेस का, पता ही नहीं है कांग्रेस का कार्यकर्ता कहाँ है। ठीक है गोविंद जी, आऊंगा सर, थोड़ा सा रुकिए तो सही। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या कारण है कि शिवराज सिंह जी को एक एक क्षेत्र में एक एक जिले में 3-3 सभाएं करनी पड़ रही है। अगर 17 वर्ष में इतना विकास किया होता तो इनको जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये घर बैठ के चुनाव जीतते। यही दम है कि नहीं जाना, जनता यही दम है कि हम एसी कमरे में बैठेंगे वहीं से सरकार चलाएंगे। हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान हम लोग परेशान कमरों में बैठे, वो तो सड़क गली गांव नगर पगडंडी सब दूर जाते हैं, धूप में जाते हैं, वर्षा में जाते हैं, परिश्रम करते हैं। एक कुन्ने में रख दिया और उसमें माला चढ़ा दी है। तो ये तो इनकी पोजीशन है। एक समय पे जब 10 पैसे पेट्रोल का रेट बढ़ गया था तो बैलगाड़ी पे लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी जी संसद पहुंच गए थे और ये आज इनके मुंह में दही जम गया। रोका था भाई, आप भी जाओ ना, ईमान कर रही है जिस विपक्ष की भूमिका निभा नहीं रहे हो। सिद्धार्थ जी वही सिद्धार्थ जी बीजेपी वही तो कहते हैं कि आप लोग आरोप तो बहुत सारे लगाते हैं लेकिन ग्राउंड पर आपके नेता नजर क्यों नहीं आते हैं। अगर बीजेपी के नेता सिलेंडर और बैलगाड़ी लेकर सड़कों पर उतरे थे तो कांग्रेस पार्टी के नेता क्या कर रहे हैं, यही तो सवाल है। माफी चाहता हूं, 7,832 कार्यकर्ताओं को जेल भेजा। भोपाल आंदोलन करने आते हैं, बस में भरते हैं, 70 किलोमीटर दूर छोड़वाते हैं शिवराज सिंह और उनके ऊपर केस लगाते हैं, दमनकारी नीति, किसी पे इनकम टैक्स की रेट डलवाते हैं, किसी पे आप देखिए ग्वालियर के अंदर केस लगे आपकी सरकारों में भाई, जबरन जेल में डाल दिए थे, मीसाबंदी कैसे हुए, आपातकाल लगा दिया। गोविंद जी थोड़ा सा रुकिए सर प्लीज, एक बार सिद्धार्थ जी कंप्लीट करें उसके बाद मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ सर प्लीज। सिद्धार्थ जी आप कंप्लीट करिए अपनी बात। गोविंद जी प्लीज सर, गोविंद जी प्लीज, केवल नेता है। गोविंद जी प्लीज, ऐसे समझ नहीं आ रहा, आप लोग समय खराब कर रहे हैं सर। सिद्धार्थ जी आप कंप्लीट करिए फटाफट, उसके बाद गोविंद जी आपके पास में आ रहा हूँ। मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी निरंतर आंदोलन कर रही है, मुद्दों की लड़ाई लड़ रही है, जनता के बीच में जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, झूठ बोलना। और जो आंदोलनकारी आंदोलन 132 कार्यकर्ताओं पे 1 साल के अंदर FIR हुई है। अगर आंदोलन नहीं कर रहे होते तो ये FIR कैसे होती है, मैं पूछना चाह रहा हूँ। चलिए गोविंद वालू जवाब दीजिए, दुरुपयोग का आरोप एक बार फिर से एजेंसी होगा। नेता इनके यहाँ। गोविंद जी बोलिए सर, जवाब दीजिए। ये जिस ढंग की बात कर रहे हैं, लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार विपक्ष का है, बशर्ते जनता उनके साथ हो, मुद्दे वैसे हों ताकि जनता साथ में हो। ये झूठे मुद्दों पर केवल राहुल गांधी पर ईडी ने जांच की या उन्होंने जो घोटाला किया उस पर कुछ मत करो, बात आने वाली नहीं है। आपके नेता भ्रष्टाचारी भगोड़े या कमलनाथ जी पर सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए हैं उस पर जब हम जांच करते हैं तब आप निकलते हैं मैदान से। जनता की किसी समस्या का सरोकार आपके पास नहीं है। आपके पास अगर 15 महीने में यदि कुछ कहने लायक होता तो आप जनता के बीच में बता दें। सरकार रहते रहते 28 सीटें बड़े अंतर से हार गए थे 29 में से। आप सोचिए, आप आकलन करिए, अंतरावलोकन करिए, इंट्रास्पेक्शन करिए आप, और उसके बाद कहिए। मैं फिर आपको दावे से कह रहा हूं, सुन लीजिए मेरी बात, जब परिणाम आएंगे 16 सीटें बड़े अंतर के साथ, सारे पार्षद बड़े अंतर के साथ हम जीतने वाले हैं। चलिए ठीक है सिद्धार्थ जी, फाइनल कमेंट चाहूंगा सर। एक बार फिर से 16 पर दावा है बीजेपी का। देखिए भारतीय जनता घमंड सिर चढ़ के बोल रहा है, ये आपने देख ही लिया। और ये मालू जी ने भी चरितार्थ कर दिया कि जैसे रावण का घमंड था वैसी आज भाजपा के एक एक कार्यकर्ता, एक एक प्रवक्ता या राम के वंशज हैं, घमंड से चढ़ के बोल रहा है। और ये जनता वही जनता है जो आपको अर्श से फर्श पे लेकर आएगी। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि जिस दिन परिणाम घोषित होगा उस दिन मालू जी और हम इसी चैनल पे सामने सामने बैठेंगे, तब बताएंगे। आइए, आप भागना मत,
भागना मत, आ जाना उस दिन। अरे हम नहीं भागेंगे। ठीक है। नहीं, फिर से बुला लेना उस दिन इनको। चलिए ठीक है, गोविंद गालवी जी एक फाइनल कमेंट देखिए। 16 पर आप काबिज हैं, 16 पर आप काबिज हैं और 16 का ही दावा, लेकिन आधार क्या है कि एक बार फिर से 16 ही सीटें आपको मिल जाएंगी सर? हमारा काम आधार है, जनता का प्यार आधार है, शिवराज सिंह चौहान जी का एक प्रखर और ईमानदार और लोकप्रिय नेतृत्व आधार है। ये हमारा आधार है। हमारे पारदर्शी नेता जो जनता के बीच में जा रहा है, जनता का प्रेम उमड़ रहा है, ये हमारा आधार है। लेकिन कह रहे हैं ना सिद्धार्थ जी कि अगर आपने इतना काम किया होता तो क्यों खुद मुख्यमंत्री को एक ही क्षेत्र में 3-3 बार जाने की जरूरत पड़ती? यही दम है कांग्रेस को कि जाओ मत जनता के बीच में और घमंड में बैठे रहो। हम तो लगातार, हम तो सेवक है ना, हम राजा नहीं है, हम सेवक है। हम जनता के बीच में हमें जिम्मेदारी जो मिली है वो हमारा दायित्व है, अधिकार नहीं है। हम दायित्व की प्रतिपूर्ति करते हुए जन कल्याण के काम कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। भाई हम, आपने हमको बिठाया, हमने ये काम किए, बैलेंस शीट है, आप इस पर अपना ऑडिट करके और हमें इस पर ग्रेड दीजिए। चलिए ठीक है सर, आज बोर्ड ठीक है सर। सिद्धार्थ जी आज समय इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ सिंह जी आपका, गोविंद बालू जी आपका चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो 16 नगर निगम में बीजेपी का भी कब्जा है और ऐलान जीत भी हो गया है। दोनों पार्टी कर रही हैं अपनी अपनी जीत का दावा, लेकिन जनता किसको जिताएगी या फिर कितनी सीटों पर बीजेपी और कितनी पर कांग्रेस काबिज होगी, ये देखना होगा चुनावी परिणाम के बाद। फिलहाल इंतजार करिए। नमस्कार।